हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं आपको एक और नई कुछ बात बताने जा रहा हूं जो चंद्रमा से रिलेट करती है। बहुत सी रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी इसको लेकर, तो आज मैंने सोचा इस पे थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपको बताता हूं। ये आपके प्रेडिक्शन लेवल्स जो हैं इंक्रीज़ करेंगे, आपको प्रेडिक्शंस करने में हेल्प करेंगे दोस्तों। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करते रहेंगे। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, चंद्रदेव के बारे में। ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कुंडली देखते वक्त जब आप किसी का चार्ट देखेंगे तो चंद्रदेव को आपको बहुत इम्पोर्टेंस देनी है। अभी 3-4 वीडियोस में इस पे और बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे लगन कुंडली तो आपको देखनी ही है, चंद्र कुंडली भी आपको साथ साथ देखनी है। इक्वल इम्पोर्टेंस रखती है चंद्र कुंडली भी। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों कि कुंडली में अगर चंद्रमा आपके पीड़ित हैं शनिदेव से, 4 मैलेफिक्स इसमें लिए जाते हैं। शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव और मंगलदेव को पूर्ण रूप से मैलेफिक नहीं लिया जाता है, लेकिन मंगलदेव एक एक्सप्लोजिव प्लैनेट हैं दोस्तों। मंगलदेव को एक्सप्लोजिव प्लैनेट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लड़ाई झगड़ा करने में बहुत उत्तीर्ण होते हैं, और इनकी कुंडली में चंद्रदेव पर अगर दृष्टि पड़ती है तो बहुत ही एक डिस्टर्बिंग रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन वो कब आएंगे? जब मंगलदेव बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं। तो आइए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी की कुंडली में चंद्रदेव पर शनिदेव का प्रभाव है, तो नॉर्मली आपने सब जगह ये पढ़ा भी होगा और बहुत सी वीडियोस में देखा भी होगा। ऐसे केसेस में व्यक्ति जो है डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, व्यक्ति उदासीन रहता है और अपने आप को वो बहुत समझदार समझने लग जाता है और सोचता है कि मेरे से ज़्यादा समझदार इस दुनिया में कोई है ही नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ये मॉडिफिकेशन करनी है। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ये 10 नंबर लगन है और यहाँ पे चंद्रदेव हैं। ये 1 नंबर लगन है और यहाँ पे वक्री शनिदेव हैं। ये मेरा ही चार्ट है दोस्तों। बहुत से लोग मेरे चार्ट के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पे आपको ये एनालाइज ज़रूर कर लेना है कि चंद्रदेव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो क्या शनिदेव कुंडली में पीड़ित अवस्था में है या बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में है, शत्रु राशि में है। अगर ऐसा नहीं होगा तो चंद्रदेव पीड़ित नहीं होंगे दोस्तों। जो रिजल्ट्स मैंने आपको अभी बताया कि शनिदेव अगर चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं तो व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, उसको उदासीनता होती है, अकेला रहना उसको बहुत पसंद होता है, ज़्यादा अंधेरे में रहना उसको बहुत पसंद होता है, सारा दिन अपने रूम में वो बैठा रहेगा लेकिन बाहर नहीं आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन जो है इस तरह काम करता है। और भी इसके बहुत रिजल्ट्स होते हैं जो आने वाले समय में आपको और डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन बहुत से लोगों ने जब मेरा ये चार्ट देखा दोस्तों, जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था और इतना ज़्यादा ज्ञान मेरे को नहीं था, तो बहुत से पंडितों से मैं अपना चार्ट्स जो है डिस्कस करता था। तो सब लोग अक्सर 99% जिन लोगों को मैंने अपना चार्ट दिखाया, सब ने मुझे एक ही बात बोली थी कि आपकी शनिदेव तो चंद्रदेव पर दृष्टि डाल रहे हैं, आप बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेशन है और बहुत उदास रहते हैं, बहुत अकेले रहते हैं। और ये कॉम्बिनेशन जब मैं उनसे पूछता था तो मेरे को कहते थे इस तरह ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन जब मैं रिज़ल्ट्स देखता था अपने ऊपर, जब मैं उस चीज़ को अप्लाई करता था, वो उससे मैच नहीं करती थी, बिल्कुल ऑपोजिट उसका रिज़ल्ट होता था। किसी तरह का मेरे को कोई डिप्रेशन नहीं है, किसी तरह का मेरे को कोई टेंशन नहीं होती थी, किसी तरह का मेरे को कोई और डिज़ीज़ नहीं थी। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? यहाँ पे हम कुछ मिस्टेक्स हैं जो कर देते हैं, इसीलिए चंद्र कुंडली की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। चंद्र कुंडली जब आप देखते हैं और चंद्रमा आप देखते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है? चंद्रमा कौन सी राशि में है और उस राशि के स्वामी कहाँ पे हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। चंद्रमा मकर राशि में है, मकर राशि के जो स्वामी हैं
वो शनिदेव बनेंगे और शनिदेव पूर्ण रूप से चंद्रमा पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं दोस्तों। तो चंद्र राशियेश, जब चंद्रमा जिस राशि में होते हैं उसके लॉर्ड जब चंद्रमा पर दृष्टि डाल देते हैं तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा बली हो जाता है दोस्तों। तो ऐसे केस में जो प्रेडिक्शंस मुझे दूसरे पंडितों ने या दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स ने बताई थी वो बिल्कुल ऑपोजिट इसलिए हो गई कि हम पूर्ण रूप से कुंडली को जो है एनालाइज नहीं करते हैं। यहाँ और चीज़ें भी देखनी होंगी आपको कि शनिदेव की षडबल में क्या पोजीशन है। शनिदेव लग्नेश हैं दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है। अब ये एक कॉम्बिनेशन हो गया शनिदेव के बारे में। इस तरह अगर शनिदेव इस अवस्था में यहाँ पे नहीं रहते और चंद्रमा पर दृष्टि डालते, चंद्रमा शनिदेव की राशि में नहीं होते, किसी और राशि में होते, तो शायद जो प्रेडिक्शंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई, व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, बहुत ज़्यादा अकेला रहना उसको पसंद है, ABCDZ जो भी आपको मैंने बातें बताई हैं सब उसमें हो सकती हैं दोस्तों। अब सेकंड मंगल देव के बारे में आपको मैं बताता हूँ। अगर चंद्रमा पर मंगल देव का प्रभाव होगा, कौन से मंगल देव, ये आपको पहले एनालाइज कर लेना है। मंगल देव कुंडली में पीड़ित होने चाहिए या बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में होंगे और वो जो अपनी खराब दृष्टि चंद्रमा पर डालेंगे तो क्या होगा, व्यक्ति का जो बिहेवियर होगा वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा दोस्तों। एकदम सडनली क्या होगा, उसके मूड चेंज हो जाएंगे और अगर उस पीरियड में उस समय में उसका किसी से झगड़ा हो जाता है या हस्बैंड वाइफ में इस तरह का योग है या वाइफ की कुंडली में इस तरह का योग है, तो झगड़ा करते वक्त अगर आपके हाथ में कोई चीज़ आ जाती है तो वो भी मारने से उस समय व्यक्ति नहीं चूकता है। तो ये मंगल देव एक्सप्लोजिव हैं दोस्तों। मंगल देव अस्त्र और शस्त्र को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब मंगल देव चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो व्यक्ति का सडनली बिहेवियर, सडनली मूड जो है उसका वो चेंज हो जाता है। लेकिन फिर से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि कौन से मंगल देव चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं अपनी ही कुंडली से आपको बताता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही योग चांस की बात है कि मेरी कुंडली में ही है। मेरी कुंडली में मंगल देव यहाँ पे है दोस्तों। 10th हाउस में मंगल देव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और यहाँ पे एक योग भी बनता है। इसके बारे में ऑलरेडी मेरी वीडियोस है, वो आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए मंगल देव शुक्र देव की राशि में है दोस्तों। कोई भी प्लैनेट अगर शुभ राशि में होता है तो उसकी जो मेलेफिक नेचर होती है या उसकी जो क्रूरता होगी, इसकी जो अग्रेशन होगा, ये एक डिफरेंट रूप ले लेगा दोस्तों। एग्रेशन तो ये ज़रूर दिखाएगा। ये 4th दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ पे व्यक्ति को गुस्सा आने वाला नहीं है। यहाँ पे व्यक्ति जो होगा बहुत फ्रेंडली नेचर का हो जाएगा, बहुत जॉवियल नेचर का हो जाएगा। घूमना फिरना, एंजॉय करना और इस तरह की जितनी भी चीज़ें जो शुक्र देव से रिलेटेड होती हैं, फीमेल्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, ये सब जो होगा मंगल देव चंद्रमा पे जब दृष्टि डालेंगे तो ऐसा रिजल्ट देखने को आपको मिल जाएगा। लेकिन यही मंगल देव अगर पीड़ित अवस्था में होते, बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में होते या किसी मेलेफिक के साथ होते, राहु केतु के साथ होते और फिर वो चंद्रमा पर दृष्टि डालते, तो जो मैंने आपको पहले चीज़ें बताई थी वैसा रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। अब तीसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है चंद्रमा जब राहु देव के साथ विराजमान होते हैं। तो जब भी आप किसी की कुंडली देखते हैं या कोई चार्ट कंपेयर कर रहे हैं, किसी लड़की के लिए आपको चार्ट देखना है, लड़के की कुंडली में राहु देव और चंद्र देव की युति है एक साथ, तो बहुत ध्यान से उसको आपको एनालाइज करना है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन होता है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एक फोबिया का नेचर दे देता है। बात बात पे व्यक्ति जो है अपनी वाइफ को तंग करेगा, बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर वो बहुत ज़्यादा एक जिसको कहते हैं कि कीन हो जाता है एक चीज़ को लेकर कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। हर बात में उसको प्रॉब्लम होगी, हर चीज़ में उसको प्रॉब्लम नज़र आएगी।
तो ये जो युति होती है दोस्तों, बहुत ही एक डेंजरस युति बन जाती है जब चंद्रमा और राहु देव एक साथ होते हैं। अगर ये दोनों डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा पास होंगे तो इस चार्ट को आप छोड़ सकते हैं, उस चार्ट को आप रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जब शादी करते हैं तो शादी के बाद मैरिड लाइफ में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और नॉर्मली भी जब अपनी वर्क प्लेस पे जब वो काम करते हैं या किसी कंपनी में अगर वो जॉब करते हैं, इस तरह का कॉम्बिनेशंस उनके चार्ट में होता है तो दूसरों से भी उनका रिलेशन जो है वो अच्छा नहीं रहता है दोस्तों। अब बात करते हैं केतु देव की। अगर चंद्रमा और केतु देव की युति एक साथ हो जाती है तो ये भी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा डेंजरस योग होता है दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, केतु सेपरेशन के कारक हैं दोस्तों, और अगर चंद्रमा सुख स्थान के लॉर्ड बन जाएं, कुंडली में 4th लॉर्ड बन जाएं और केतु उनके साथ युति कर ले, तो ऐसे व्यक्ति या तो बिल्कुल जो संसार की मोह माया होती है उसको छोड़ देते हैं और एक स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ चल देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा उनको कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा उनको जेलसी फील होती है और वो इस लेवल तक भी चले जाते हैं कि कभी कभी सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी देखे जाते हैं जब चंद्रमा और केतु देव की युति एक साथ होती है दोस्तों। और इस युति पर चंद्रमा और केतु देव अगर आपके एक साथ हैं और इस युति पर अगर शनिदेव की भी दृष्टि पड़ जाती है, मेलेफिक शनिदेव होने चाहिए, तो एक बहुत ही ज़्यादा उग्र स्वभाव हो जाता है व्यक्ति का, और ऐसे व्यक्ति किसी को मारने में या किसी का मर्डर करने में भी पीछे नहीं हटते हैं दोस्तों। तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं कुंडलियों में जो बहुत ध्यान से आपको एनालाइज करने चाहिए, लेकिन ये 4 जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं चंद्रदेव को लेकर। तो जब भी आप किसी का चार्ट देखते हैं, किसी की नेचर के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो चंद्रमा को आप ज़रूर देखिए, चंद्रमा किस राशि में है उसको आप ज़रूर देखिए। और अगर इन 4 प्लैनेट्स का किसी भी तरह से चंद्रदेव पर एक मेलेफिक रूप से रिलेशन है तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब इसकी रेमेडी क्या हो सकती है? अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये होता है दोस्तों, बृहस्पति देव। अगर इन कॉम्बिनेशंस पर बृहस्पति देव अपनी 5वीं या 9वीं दृष्टि डाल दे, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रूल है, इसको आप याद कर लीजिए। या तो 5th दृष्टि डालें या 9th दृष्टि डालें तो ये कॉम्बिनेशन जो है वीक हो जाता है। मान लीजिए आपके चंद्रदेव और केतुदेव एक साथ हैं, बिल्कुल डिग्री वाइज बहुत पास है, चंद्रमा भी पक्ष बली नहीं है, और गुरुदेव की एक शुभ गुरुदेव की उन पे दृष्टि पड़ जाती है, तो फिर जो कॉम्बिनेशन जो रिजल्ट चंद्रदेव और केतुदेव का होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव का एक शुभ प्लैनेट का एक गुरु का एस्पेक्ट जब वहाँ पे आ जाता है तो उस चीज़ के जो रिजल्ट्स होते हैं वो बिल्कुल उनको चेंज कर देता है दोस्तों। तो सिर्फ गुरुदेव ही एक ऐसे प्लैनेट है जो सॉल्यूशन है यहाँ पे। अगर गुरुदेव की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो बहुत ध्यान से फिर आप उस चार्ट्स को स्टडी करिए, और अगर आप मैच मेकिंग कर रहे हैं तो बहुत ही आपको एहतियात बरतने की उसमें ज़रूरत होती है दोस्तों। तो ये सब जो टेक्निक्स हैं बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं दोस्तों, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।